भाई लोग, आज की इस वाले वीडियो में मैं बिया और जुकिंग के बारे में बताने वाला हूँ। आप सभी बिया को तो जानते ही होंगे, जो कि ग्रैंड मास्टर और बिबिदों की बेटी है, जिसके पास ब्लू लाइटनिंग टायरन ड्रैगन की मास्टर सोल है, जिसने तांगसन से भी पहले ग्रैंड सोलन मास्टर के लेवल को अचीव कर लिया था। बिया भी तांगसन और बाकी के स्ट्रक डेविल के साथ हाइशन आइलैंड गई थी, जहाँ पर उसे रेड लेवल 8th टेस्ट मिला था, जिसे उसने सक्सेसफुली पास कर लिया था। बिया का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। स्ट्रक डेविल्स के अंदर तांगसन के बाद बिया सबसे ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने अपनी फैन स्टोरी के अंदर जुकिंग को बिया का पार्टनर बनाया है। ऐसा करने की कई सारी वजहें हैं। ऐसा करने की असली वजह तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, जब मैं इनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। हम बस इनके बारे में बस थोड़ा बहुत ही जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जुकिंग की बात करते हैं। जुकिंग है तियान एम्पायर का क्राउन प्रिंस है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट पर्सन है। हालांकि वह बाकी के स्ट्रक डेविल जितना टैलेंटेड नहीं है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझता है। जुकिंग है बियाव से एडवांस और मास्टर टूर्नामेंट के दौरान मिला था, जहाँ बियाव को देखते ही वह उसे पसंद करने लगा था। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तूने तो बिया और जुकिंग को एक साथ बहुत कम दिखाया है, तो फिर उनके बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बन गई। इसका सिंपल सा रीज़न है कि वे दोनों साथ में ट्रेनिंग करते थे। जब तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स एडवांस और मास्टर टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद अपने अपने रास्ते निकल गए थे, तब भी अकेली पड़ चुकी थी। उसके साथ ट्रेनिंग करने वाला कोई नहीं था। जब तियान एम्पायर के एम्परर ने ग्रैंड मास्टर को इम्पीरियल ट्यूटर नियुक्त किया था, तब ग्रैंड मास्टर रॉयल फैमिली को ट्रेन करने रॉयल पैलेस जाते थे। हालांकि उस समय चीफ निंग जुकिंग को सिखा रहे थे, लेकिन वे भी ग्रैंड मास्टर को एडमायर करते थे। वे चाहते थे कि उनका डिसिपल भी ग्रैंड मास्टर से कुछ सीखे और ख़ुद को इम्प्रूव करे। ग्रैंड मास्टर भी जुकिंग को सिखाने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि बिया फ्रैग स्कूल में रहते रहते बोर हो रही थी। इसलिए ग्रैंड मास्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं, ताकि बिया भी खुद को इम्प्रूव कर सके। बिया जुकिंग के साथ डुअल करती थी। ग्रैंड मास्टर और चीफ निंग उनकी फ़ाइट को ऑब्जर्व किया करते थे और उन्हें गाइड किया करते थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ कई सारी बैटल लड़ी थी, जिससे वे दोनों एक दूसरे की एबिलिटीज़ को अच्छे से समझते थे। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उन दोनों की एक टीम बना देते हैं, ताकि वे दोनों एक साथ मिलकर अपने ओपोनेंट के साथ फाइट कर सके। उनकी पहली फ़ाइट कीमिंग के साथ होती है, जिसमें वे आसानी से जीत जाते हैं, पर ग्रैंड मास्टर उनकी ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। वे बिया को उसकी 5th स्प्लिट को यूज़ करने से मना करते हैं, जिसके बाद वे फिर से कीमिंग के साथ बैटल करते हैं। 5th स्प्लिट के लॉक होने के बावजूद भी बिया और जिकिंग कीमिंग को कड़ी टक्कर देते हैं और इन दी एंड उसे हरा देते हैं। ये देखकर ग्रैंड मास्टर और चीफ निंग उनकी ट्रेनिंग और ज़्यादा हार्ड कर देते हैं। वे झाबू जी को भी फाइट में शामिल कर देते हैं, ताकि बिया और जुकिंग की फाइटिंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सके। जुकिंग फाइट के दौरान अटैक करने के बजाय डिफेंस करता था। वह अपनी फोर्थ सोल स्किल का यूज़ करके अपनी पोजीशन बार बार स्विच किया करता था, जिसकी वजह से झावजी और किंग मिलकर भी उन्हें नहीं हरा पाते। उनकी ज़्यादातर फाइट ड्रॉ पर ही ख़त्म होती थी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने झावजी को अपनी मास्टर सोल फॉर्म यूज़ करने से मना किया था। बिया और जुकिंग
कई सालों तक एक साथ ही ट्रेनिंग करते थे। ज़ुकिंग हे खाना बनाने में बहुत अच्छा था, इसलिए वह फाइट के ख़त्म होने के बाद बियाओ को टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाता था, क्योंकि बिया और उसके बीच शर्त लगी होती थी, जिसमें हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती थी। बिया को ज़ुकिंग हे के हाथ से बना खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह हमेशा ज़ुकिंग हे से टेस्टी फूड की डिमांड करती थी। ज़ुकिंग हे कभी बिया से नहीं जीतना चाहता था, क्योंकि वह बिया को खाना खिलाकर ही बहुत खुश हो जाता था। ज़ुकिंग हे बिया के साथ ट्रेनिंग करने के अलावा अपनी कुकिंग स्किल को भी इम्प्रूव किया करता था, ताकि वह बिया को नया नया टेस्टी फूड खिला सके। बिया भी ज़ुकिंग हे के बना खाने को बहुत पसंद करती थी। बीच बीच में ग्रैंड मास्टर उन दोनों को सोल बीस्ट हंट पर भी ले जाते थे, ताकि उन दोनों को नया एक्सपीरियंस मिल सके। वे दोनों एक साथ हिम्मत मास्टर के साथ ही लड़ते रहते थे, लेकिन वे कभी एक साथ सोल बीस्ट के साथ नहीं लड़े थे। इसलिए ग्रैंड मास्टर बीच बीच में उन्हें सोल बीस्ट हंट पर भी ले जाते थे, जिससे उन दोनों की बॉन्डिंग और मजबूत होती गई। जब भी आओ तांगसन और अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ हाशिन आइलैंड गई थी, तब वह ज़ुकिंग हे के खाने को बहुत मिस करती थी। ज़ुकिंग हे अपने एम्पायर के फ्यूचर को लेकर हमेशा प्रेशर फील करता था, पर इसके बावजूद वह अपनी कुकिंग स्किल को लगातार इम्प्रूव किया करता था, जिससे उसे प्रेशर से थोड़ा रिलीफ फील होता था। लेकिन उसका असली मोटिव बिया के लौटने पर उसे टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने का होता था। जब बिया हाशिन आइलैंड से वापस आई थी, तब उसने बिया के साथ मिलकर शार्क डेविल के साथ फाइट की थी, जिसके बाद ज़ुकिंग हे ने तांगसन और बाकी सभी को अपनी कुकिंग स्किल का जलवा दिखाया था। सभी ज़ुकिंग हे की कुकिंग स्किल से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। सभी को ज़ुकिंग हे के हाथ से बना खाना बहुत पसंद आता है। वे सभी समझ जाते हैं कि बिया ज़ुकिंग हे के हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ़ किया करती थी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर बिया और ज़ुकिंग हे के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे बनी। अब जाते जाते मैं आप सभी के एक और डाउट को क्लियर कर देता हूँ, जो कि यन से जुड़ा है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि यन इतनी जल्दी लेवल 99 की ग्रैंड सैंड मास्टर कैसे बन गई, और उसने इतने कम समय में तांग हाओ को कैसे सरपास कर दिया, जबकि तांग हाओ तो यन से भी पहले एक ग्रैंड सोनल मास्टर बन गया था। मैं आप सभी को इसका रीज़न डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तांगसन के जन्म लेने के कुछ दिनों बाद यन पूरी तरह से ह्यूमन बन गई थी। उसने अपनी सिक्स्थ स्पिरिट रिंग को भी अवेकन कर लिया था, जिसके बाद वह तांग हाओ के साथ हाओ तेन ट्राइब चली गई। क्योंकि यन एक सोल बीस्ट थी, इसलिए उसकी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा फास्ट थी। साथ ही वह ब्लू सर एम्पर थी, इसलिए वह फॉरेस्ट के ब्लू सर प्लांट की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकती थी। सभी ब्लू सर प्लांट अपने एम्प्रेस को कल्टीवेशन में हेल्प करते हैं, ताकि उनकी एम्प्रेस उस लेजेंडरी लेवल को अचीव कर ले, जिसे ह्यूमन वर्ल्ड में गॉड कहा जाता है। ब्लू सर प्लांट की हेल्प की वजह से यन की कल्टीवेशन और ज़्यादा फास्ट हो गई थी। यन के पास 3 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की स्प्लिट रिंग थी। साथ ही यन के पास 2 सेंचुरी मिलेनियम ईयर की सोलबोन भी थी। यन ने अपनी सेंचुरी मिलेनियम स्प्लिट रिंग और सोलबोन सोल बीस्ट को हंट करके हासिल नहीं किया था, बल्कि फॉरेस्ट के प्लांट टाइप बीस्ट ने खुद अपना सेक्रीफाइस किया था, ताकि वे ब्लू सर एम्प्रेस की कल्टीवेशन में हेल्प कर सके। वे जानते थे कि अगर यन कल्टीवेट करके गॉड लेवल पर पहुंच जाएगी तो ब्लू सर प्लांट
और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। पेड़ पौधे जंगल की लाइफलाइन होते हैं। अगर नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सोल बीस्ट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। गॉड बनने के बाद इनके पास नेचर को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होगी, जिससे जंगल का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। इसीलिए फॉरेस्ट की प्लांट्स ने यन की हेल्प की उसकी सोल पावर को इंक्रीज करने में। हालांकि यन को गॉड लेवल अचीव करने में कई साल लगने वाले थे, पर तांगसन की हेल्प की वजह से यन ने उम्मीद से पहले गॉड लेवल को अचीव कर लिया था। यन को पावरफुल बनाने में नेचर का सबसे बड़ा हाथ था। ब्लू सोलर प्लांट ने यन की कल्टीवेशन में हेल्प की। इसी वजह से यन कम समय में तांगहाओ को भी सरपास करने में कामयाब हो गई। जब तांगसन गॉड बना तब उसने अपनी मम और डैड की हेल्प की गॉड बनने में। अब शायद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।